वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे थे। मैं भुट्टा साहब से एक बार फिर यही सवाल करूंगी। भुट्टा साहब, क्या नून लीग वाकई घबरा गई है? अभी जैसे आपने ब्रेक पर जाने से पहले जलसों की भी बात की थी, तो अब वो जरा सा हम जैसी आम पब्लिक के लिए मुश्किल हो जाता है समझना कि आप बड़े वाले जलसे की बात कर रहे हैं या वो मियाँ साहब वाले जलसे की बात कर रहे हैं। तो मतलब क्या उसमें हम क्या महसूस करें? क्या नून लीग घबरा गई है तहरीके इंसाफ से? नहीं, हम तो सब जलसों की बात करते हैं और जितने बड़े जलसे होते हैं हमारा बड़ा दिल है। हम देखें, अगर जलसों से हम डरने वाले होते तो हम लोग ये जलसे के अंदर कोई रुकावट पैदा करते। हमने तो जलसे को फैसिलिटेट किया है। हाँ। आपको देखें ना, एक सिंगल भी कंप्लेंट नहीं मिली होगी इस पार्टी की जानिब से। हाँ। जिसमें हमने जलसे के अंदर कोई किसी किस्म का रखना डालो। आपको शायद अंदाजा नहीं है कि हम जब अपोजिशन में थे, जब मुशर्रफ का दौर था, तो हमारे लिए एक मीटिंग करनी जो होती थी वो कितनी छुपा के करते थे। और जिस किसी जगह पे हम बुकिंग करवाते थे अपने जलसे के लिए, वहां पे बुकिंग कैंसिल कर दी जाती थी। आज ये पंजाब गवर्नमेंट ने पहली दफा ये एग्जाम्पल सेट की है कि किसी अपोजिशन पार्टी को ये दावत दी है कि आप लोग जलसा करें। देखें, ये जलसे की तो एक बड़ी हेल्दी कार्रवाई है और इसके अंदर तो हम लोग इसलिए और ज्यादा खुश हुए हैं इस अंदाज में भी कि कम अज कम वो बात जो मियां शहबाज शरीफ ने 2 दिन पहले भाटी गेट में लोगों के सामने की, अवाम के सामने की, उस बात को दोहराया गया और लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। और आज अगर कोई बड़ा जलसा करता है तो हमें खुशी होती है। बड़ी पॉजिटिव बातें लग रही हैं। तहरीके इंसाफ के साथ मोहब्बत तो नहीं हो गई है, वो फितरी मोहब्बत जो बाकी पार्टियों में हुई हुई है, वो इसलिए हमारी मफाद में। सच्ची बात तो यह है कि हम जमहूरी लोग हैं। हमने खुद बड़े बड़े जलसे किए हुए हैं। आपको याद होगा 1985 में, 1987 में, 1990 में हमने इसी मीनारे पाकिस्तान के साये के तले बहुत बड़े जलसे किए हुए हैं। हमने तारीखें देखी हुई हैं। ये हमारे जलसा हमारे लिए नई बात नहीं है। चलिए उस्मा को मौका देते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? तो वो शेर पढ़ देना, जलसों से डरने वाले आसमान नहीं भुट्टा साहब 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान। चलिए उस्मा, आप कुछ कह रही थी। जी, भुट्टा साहब बिल्कुल बजा फरमा रहे होंगे, लेकिन हमने तो ये देखा कि इस जलसे से पहले इमरान खान को पागल खान कहा गया। उसे कहा गया इसे खाले तो मिलेंगी, इसको खैरात तो मिलेगी, इसे वोट नहीं मिलेगा, इसके पास लोग नहीं आएंगे। और सबसे मजे का खेज बात जो है वो ये है कि सोफिया संडे को सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर तक पूरी पुलिस जो है वो कुर्सियां गिन रही थी, कितनी कुर्सियां लगी हैं। और वो आपने परवेज रशीद साहब का स्टेटमेंट भी देखा। उन्होंने कहा कि सिर्फ 16,000 कुछ कुर्सी लगी है, यानी पूरी पुलिस जो है, पूरी इंतजामिया जो है वो कुर्सियां गिनने पर लगी हुई थी। और हमने तो लाइव देखा। भी ये कह रहे हैं हमने रुकावट पैदा नहीं की। मैं याद करवा दूं कि बार बार अनाउंसमेंट हुआ स्टेज के ऊपर से कि हमारे लोग सगियां पर रोक लिए गए हैं, कंटेनर लगा दिए गए हैं और हम जो पुलिस खड़ी है वो लोगों को अंदर आने नहीं दे रही। तो ये सब भी हमने सुना। बहरहाल मैं इससे आगे जाते हुए ये कहना चाहती हूँ कि पॉलिटिक्स जो है वो इस मुल्क में सबका हक है और किसी एक जमात की ये कहना कि इसके हमारे बाद कोई हरफे आखिर है, हमारे बाद कोई आ नहीं सकता, ये बात गलत है। कौन चेंज भी तो चाहती है, जो है चेंज भी तो चाहती है, वो तो नजर आया ना उनके जलसे में, ये तो मान लें। बिल्कुल पॉजिटिव चेंज आना चाहिए मुल्क के अंदर। कौन नहीं चाहेगा सोफिया? मुझे हैरत होती है कि हम पाकिस्तानी नहीं है, हम मुल्क के अंदर पॉजिटिव चेंज क्यों नहीं चाहेंगे? लेकिन भुट्टा साहब बड़ी एक अजीब मजेदार बात कर रहे हैं। वो करप्शन जो है वो सारी पीपल्स पार्टी के ऊपर लाद रहे हैं। भाई, उन्होंने आपकी करप्शन की भी बात की। जो सस्ती रोटी के ऊपर जो है वो जो तंदूरों में 44 अरब रुपया गया, हम उसको ऑडिट मांगते हैं कि हमें दिखाइए वो कहाँ गया। जो आप अफसाना स्कीम जो है आपकी, जो कब्जे की आप मिजार की एक जमीन के ऊपर जो है और वो एक बिल्डर जो है उनके एक प्रोजेक्ट के ऊपर आपने कब्जा करके वो अनाउंस कर दिया, हम उसका भी ऑडिट चाहते हैं। तो हमारा सिर्फ कंसर्न ये है 3 नवंबर की टाउन वालों का वो आप बात कर रही है, बैरिया वालों की बात कर रही है, तो वो बड़े दोस्त हैं। जी हाँ, वो दोनों तरफ चलते हैं, वो सभी के दोस्त हैं जी। नाश्ता मियां नवाज शरीफ के साथ करते हैं हमेशा। मैं सिर्फ ये बात कंप्लीट कर लूं कि ये देखिए, ये हम चाहते हैं कि मुल्क में से करप्शन खत्म हो जाए, लेकिन मुझे सिर्फ दुख ये होता है 3 नवंबर के हवाले से आज खास तौर पे, भाई चाहते तो सब करप्शन खत्म हो जाए, पहल कौन करेगा? मेरा तो यहाँ पर ये सवाल है। मेरी इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि छोटा से छोटा और बड़े से बड़ा 350
अफराद डेंगू से मर जाएं और वो स्प्रे के ऊपर जो इंक्वायरी हो उसको दबा दिया जाए, 2 लाख 2.5 लाख बच्चों के मुस्तकबिल से खेला जाए, उनके रिजल्ट जो है वो गलत हो, इसके ऊपर चीफ साहब सुओ मोटो एक्शन क्यों नहीं लेते? चलिए भुट्टा साहब ये बात छोटी है। पंजाब में दूध और शहद की नदियां तो नहीं बह रही, वही एक फैक्चुअल बात है कि पंजाब में भी अगर ये चेंज की आवाज आई है तो इसका मतलब ये है कि वहां भी कुछ सब अच्छा तो नहीं चल रहा, इश्यूज तो वहां पर भी है। लाहौर के लोगों ने बगावत किया है, जलसों की लाहौर के लोगों ने बगावत किया है नून लीग के खिलाफ, जो इनका घर खुल जाता है। मुझे तो सच्ची बात है, ये बहुत अच्छी बात लगी है उस्मा बुखारी की, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि करप्शन के खिलाफ सब लोग हैं। ये जरा ख्याल रखें, ये पार्टी वाले कहीं इनके खिलाफ अदम एतमाद न कर दें कि ये भी करप्शन के खिलाफ हो गई हैं, हमारी बात करनी शुरू हो गई हैं। बहुत फिजाइया बात की आपने भुट्टो साहब। पार्टी में 1 या 2 या 10 बंदे भी खड़े हो जाते हैं तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी जो है अपना रवैया जरूर दुरुस्त करेगी इंशाल्लाह। और हम यही चाहते हैं कि ताकि इनकी डायरेक्शन और इनकी सिमत जो है, डायरेक्शन नहीं चाहते आप लोग, सारा कुछ सेनेट के इलेक्शन के चक्कर में कर रहे हैं। अगर ये पंजाब इनसे संभाला नहीं जाता, पाकिस्तान की इनको फिक्र पड़ी हुई है। ये अपने आप को बड़ा चैंपियन समझते हैं, कहते हैं जी हमारे वुज़रा जो हैं वो करप्शन के केसेस जो हैं फेस कर रहे हैं और ये बड़ा खुश होते हैं। हालांकि ये शर्मिंदगी वाली बात है कि अगर किसी के वुज़रा के ऊपर, किसी की काबीना के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये इल्जामात लगे कि ये करप्शन इन्होंने की है, इन्होंने रेंटल पावर में करप्शन की है, इन्होंने हाजियों की जेबें काटी हैं, इन्होंने पीएसओ के अंदर करप्शन किया है, रेलवे के अंदर ये जो तबाहियां हैं, खास तौर पे अदारों की जो तबाहियां हैं, प्राइवेट जो गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योर है उसके अंदर जो तबाहियां मची हुई हैं, जिस तरह वहां पे एक फ्लॉप हुआ है पूरा बस सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ वो डेंगू पे तंकीद होती रहेगी या रेंटल पावर भी होती रहेगी, वही मेरी बात है। 1000 नहीं, पीआईए के जहाजों पे होती रहेगी, उसने ऊपर रिजर्व पे लगा के चलाते हैं। मेरी गुजारिश, मेरी छोटी सी गुजारिश है, तो चीफ जस्टिस, अच्छा आप बता देना, फ्लोर मेरे पास है, आई बिलीव। तमाशा क्यों देख रहे हैं, एक्शन क्यों नहीं ले लेते? नहीं कर रहे हैं। अब उन्होंने देखे आजकल रेंटल पावर की डेली चल रही है, लेकिन वहां भी जाहिर है लोगों को डिसअपॉइंटमेंट ये होता है कि वो एक दफा सारा शुरू करके फिर रुक जाता है। जैसे एनआरओ थे केसेस, तो वो मुझे याद पड़ता है नवंबर 2009 में उसकी तारीख लगी थी, 7 नवंबर या क्या, उसके बाद से फिर वो जून रुके तो अब 2011 का नवंबर आ गया, पता ही नहीं चला फिर उसका हुआ क्या। तो एनआईसीएल का भी यही हुआ, अच्छा डिसीजन आ गया और वो उसमें वो बंदा ही बरी हो गया। तो फिर बताएंगे कैसे? अच्छा अब ये शुरू हुआ है रेंटल पावर का, अल्लाह करे इसका भी हो जाए। देखिए काम ये होता है, ये क्रिकेट का शुरू किया है ना उन्होंने, लंदन वालों ने 3 दिनों के अंदर सफेद सफाद करके अपना बंदे हाथ में दे दिए और उन्होंने कहा लो जी भाई इनको वैन में बिठाओ और जेल छोड़ाओ, जो छोटा है उसको बच्चा जेल में ले जाओ, जो बड़े हैं उनको बड़ों की जेल में ले जाओ, और जिसने 2 साल 8 साल दिया उसको उसकी बड़ी जेल में ले जाओ। करें क्या यार, ऐसे ही क्विक सर्विस चाहिए, तो मौजूद है, क्विक सर्विस चाहिए। जी उस्मा, मेरी एक गुजारिश है, देखिए भुट्टा साहब जो है, मेरा ख्याल है थोड़ी सी अपनी इनकी यादाश्त को मुझे रिफ्रेश करने की जरूरत है कि अंजुम अकील खान जो है वो कौन सी पार्टी से है, उसको 4 दफा जमानत मिल जाती है। एनआईसीएल से बड़ा केस है, उसको छुड़ाने के लिए पीएमएलएन के लोग थाने पे हमला करते हैं, उसको छुड़ाने के लिए पीएमएलएन के लोग थाने पे हमला करते हैं। भुट्टा साहब बारी बारी बात करते हैं, तो मेरा ख्याल है आपकी बात में मैंने इंटरप्ट नहीं किया। उसको छुड़ाने के लिए पीएमएलएन के लोग जो है थाने पे हमला करते हैं। क्रेडिट कार्ड जो है उसका केस माशाल्लाह आप ही की फैमिली से आया था। और फिर ये है कि वो जो एक सूबाई वजीर जो है वो अपने एक दोस्त को एयरपोर्ट से, जिसके पास हीरे थे जिसके बैग में, उसको जबरदस्ती वहां से भगा के ले गए थे। ये सारे केसेस आपको मुबारक हो। मैं तो ये कह रही हूँ कि जो करप्ट है और बाकी सब बड़े बड़े पीपल्स पार्टी को मुबारक हो। लेकिन चलिए खैर इस पर हम बात करते हैं, उसमें मौका देंगे, वक्फा ले लेते हैं छोटा सा, वक्फे के बाद वापस आते हैं, शो को स्टार्ट करेंगे, मेरे साथ।